हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग यूजीसी नेट 2004 का पेपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने असर्शन, रीजन वाले और पैसेज वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो नेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को वनडे एग्जाम्स में जो लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट वगैरह सबके लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस 1940, 1933, 1950 या 1968। तो इसका आंसर होगा 1968। 14 to 20 नवंबर। एक क्वेश्चन ये आता है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया किसके द्वारा प्रपोज्ड हुआ है? तो ILA। यूएसए में किसके द्वारा प्रपोज्ड हुआ है? तो ALA। वहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है, कौन सी ईयर से? तो 1958 से। 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा। पहले नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया कब, कौन सी ईयर से? 1968। कब? 14 to 20 नवंबर। किसने प्रपोज किया? तो ILA ने। यूएसए में ALA करता है। और कब से वहाँ मनाया जा रहा है? तो 1958। क्वेश्चन नंबर 2। मौलाना अबुल कलाम आजादन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, फॉर्मली डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज ओपन टू द पब्लिक ऑन 2 फरवरी 1953। इसका होगा आंसर नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। लाइब्रेरी लिटरेचर इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टर्शरी या लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया इज वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली या बाय मंथली? तो इसका आंसर होगा डाटा इंडिया का फ्रीक्वेंसी वीकली है। बर्निंग कन्वेंशन इज कंसर्न विद कॉपीराइट कब आया? तो 1886। द इंडियन स्टेट विच इनेक्टेड द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन द ईयर 1948 इज तमिलनाडु, मद्रास। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ SDI सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इनिशिएटेड बाय? तो किसने इनिशिएट किया था? HP लूहून। करंट अवेयरनेस बुलेटिन इज ए प्राइमरी सोर्स, एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट? तो ट्रेंड रिपोर्ट। इन 1966 द मार्क एज ए पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय? किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। शार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे MCQs गलत है। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली के न्यू दिल्ली में है। किसके अंडर वर्क करता है? तो निस्केयर के अंदर वर्क करता है। तो अगर आप लोग को डेट याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा ईयर जो है सही है कि गलत है। तो शार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का याद रखिएगा 1994। रंगनाथन्स कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन इज ग्रुप्ड इनटू 3 प्लेन्स ऑफ वर्क आर आइडियल, वर्बल एंड नोटेशनल। The first block in ISBN is a geographic identifier, title identifier, publisher identifier या author। देखिए इसमें 4 आते हैं, ग्रुप आइडेंटिफायर, पब्लिशर, टाइटल आइडेंटिफायर या चक डिजिट। तो ग्रुप आइडेंटिफायर के अंदर हमारा ज्योग्राफिक आइडेंटिफायर आएगा, तो इसका आंसर होगा ज्योग्राफिक आइडेंटिफायर। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वेयर फॉर्मुलेटेड बाय? तो डॉगलस, म्यूरे, MC ग्रुअर। एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किससे रिलेटेड है? तो मोटिवेशनल से। और किसको किसने दिया है? तो डॉगलस, MC ग्रुअर। तो यहाँ पे से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। द मेथड फॉर रिड्यूसिंग द फिजिकल साइज ऑफ ए ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? तो किसी भी ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करने का मेथड हमारा कहलाता है डाटा कंप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी? तो वोलाटाइल मेमोरी हमारा रैम है। ये KVS 2015 का भी क्वेश्चन रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लाइकॉस इज ए? तो लाइकॉस हमारा क्या है? एक सर्च इंजन है। द एबिलिटी टू ट्रैवल बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यूजिंग एनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पार्ट्स टू फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज नॉन एज? तो सर्चिंग, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को हम लोग को उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो भी पाथ को फॉलो करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? सर्चिंग। एक क्वेश्चन एयर डिजाइन विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस इज नॉन एज अनस्ट्रक्चर्ड। नॉन सैम्पलिंग एरर्स NSE are referred to as the errors of? तो probability quantification ratio या measurement। तो non sampling errors are referred to as the errors of quantification। Delhi Public Library was established in 1950, 1951, 1952 या 1953? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी established हुआ 1951। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर प्रोग्राम से सेंसरशिप? तो इसमें हमारा आंसर होगा पेटेंट, कॉपीराइट एंड सेंसरशिप। The libraries identified by InfluNet to act as document delivery centers। तो InfluNet के द्वारा जो कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर की तरह वर्क करता है वो हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लाइब्रेरी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चंडीगढ़। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। InfluNet के डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स
की तरह वर्क करता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लाइब्रेरी या पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेड बिब्लियोग्राफीज। तो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज में देखिए ऑप्शंस, बुक्स इन प्रिंट, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ये जो हमारा INB और BNB ये हमारा नेशनल बिब्लियोग्राफी थी, तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर होगा बुक्स इन प्रिंट एंड इंडिया बुक्स इन प्रिंट। Which of the following are maintained to provide selective dissemination of information service, author profile, library profile, document profile या user profile। तो SDI सर्विस को मेंटेन करने के लिए हम लोग को डॉक्यूमेंट प्रोफाइल और यूज़र प्रोफाइल को मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसका आंसर होगा 3 and 4। Which of the following are modes of formation of subject, classification, agglomeration, denudation या division। तो फॉर्मेशन, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में हमारा आएगा एग्लोमेरेशन एंड डेनुडेशन। द कंपोनेंट्स इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर। तो अथॉरिटी, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमारा आंसर होगा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। द फॉलोइंग आर यूज एज ट्रांसमिशन मीडिया फॉर वॉइस या डाटा कम्युनिकेशन। तो ट्रांसमिशन मीडिया के लिए हम यूज़ करते हैं कॉपर वायर, फिर हमारा ऑप्टिक वायर एंड फिर हमारा कोएक्सियल वायर। प्लास्टिक वायर को यूज़ नहीं करते, कोएक्सियल केबल्स। विच ऑफ द फ्लोविंग आर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में ऑप्शन है याहू, गूगल, नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें हमारा होगा नेटस्केप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फ्लोविंग आर यूज्ड एज टूल्स फॉर वोकेबलरी कंट्रोल इन इंडेक्सिंग। तो डिक्शनरी, थ्रेजर्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या ISBD। तो हमारा आंसर होगा थ्रेजर्स और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग को हम वोकेबलरी कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। बिहार, मणिपुर, मेघालय एंड महाराष्ट्र। तो अभी प्रेजेंट में टोटल 19 स्टेट्स में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, लेकिन ये पेपर 2004 का है और बिहार में 2008 में आया लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इसीलिए यहाँ पे आंसर है बिहार एंड मेघालय। मेघालय में अभी तक नहीं आया है, तो जो हमारा आंसर है वो बिहार एंड मेघालय। और अगर अब हम प्रेजेंट में अगर लगाएंगे तो हमारा मेघालय होता। तो अगर क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अभी कितने स्टेट्स में है, तो 19 स्टेट्स में। KVS 2015 का भी ये क्वेश्चन रह चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो था ऑप्शंस में 19 था ही नहीं, तो हम लोगों ने टिक लगाया था नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन प्रेजेंट में अभी 19 स्टेट्स में। एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्टेट्स में, आपसे इसी तरह ऑप्शंस रहेगा, पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेट्स में लाइब्रेरी फीस नहीं लगता है, मतलब जो लाइब्रेरी के लिए जो टैक्स वगैरह से वो पब्लिक से नहीं लेते। तो इसमें है आंसर हमारा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, गोवा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा एंड बिहार। इन सारे स्टेट्स में क्या होता है, लाइब्रेरी फीस हमारा नहीं लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, गोवा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा एंड बिहार। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।